स्वागत है आप सभी का। तो साथियों, राजस्थान की भर्ती जो कि आईटीआई अनुदेशक भर्ती या फिर कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती का जो है कल पेपर हुआ। कल 19 तारीख को 19 नवंबर 2024 को दो एग्ज़ाम हुए। एक तो हुआ डब्ल्यूसीएस का हुआ, मैथ वाला जो है आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, जो कि फर्स्ट सिटिंग था। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग। और सेकेंड सिटिंग था आपका इलेक्ट्रिकल का, मतलब कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। ठीक, तो दोनों ही सेट जो है मेरे पास आ चुका है। जो है आपका डब्ल्यूसीएस मैथ वाला भी और इलेक्ट्रीशियन वाला भी है। ठीक है, दोनों का ही हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया है। ऑल्दो इस वीडियो में आप लोग को आंसर की मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा। यहाँ पे जो है टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको जल्द ही पोस्ट कर दूंगा, सभी का ऑथेंटिक आंसर की पोस्ट कर दूंगा। बट फिलहाल के लिए क्वेश्चंस आप जरूर देख पाइएगा कि हाँ क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे कि हम यहाँ पे अभी सबसे पहले डिस्कस करेंगे डब्ल्यूसीएस का। ठीक है, जो मैथ वाला जो था वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख पाइएगा टोटल 32 पन्नों का ये जो है क्वेश्चंस दिया गया था। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में था। टोटल जो है 120 प्रश्न थे, 120 मार्क्स का, और 2 घंटा समय दिया गया था। कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह देख पाइएगा यहाँ पे, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यही था कि अगर आपको एक भी आंसर नहीं आ रहा है, 4 ऑप्शन में ए बी सी डी में नहीं आ रहा, ई ऑप्शन आपको रखना था। ठीक है, उस स्थिति में। तो चलिए यहाँ पे जो है सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए जिस तरह से यहाँ पे दिया गया, व्हाट इज इंडिकेटेड हॉर्स पावर। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते थे, सॉरी 5 ऑप्शन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको लग रहा है कि इन चारों में से, तो उसको लगा दीजिए। अगर नहीं लग रहा था तो फिर आपको ऑप्शन नंबर ई पे टिक कर देना था। ठीक है, मतलब कि अगर आपको नहीं आ रहा है उस केस में, ऐसा नहीं कि इन चारों में से आंसर अगर नहीं है सही आंसर तो आप ई लगा दिए, ऐसा नहीं, तब इसका मतलब छोड़ा हुआ माना जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। फिर उसी तरह से देखिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फिर तीसरा नंबर जो है आप लोगों का जो इफिशियंसी वाला जो चैप्टर है, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो, उससे दिया गया हुआ है। फिर यहाँ पे कुछ साइंस से क्वेश्चन दिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉल्यूशन फॉर सलाइन एंड अल्कलाइन इन सॉइल, तो ये दिया गया है। उसके बाद देखिए हमें राजस्थान जीके से क्वेश्चन दिया गया है। आपको बताते चलिए कि राजस्थान जीके से टोटल 40 क्वेश्चन था, और जो ट्रेड जिस ट्रेड से आप दे रहे थे उससे 80 क्वेश्चन था। कुल मिला करके 120 क्वेश्चन था। ठीक है, डिटरमाइनिंग फैक्टर जो रहेगा, सिलेक्शन का फैक्टर जो रहेगा, यही 40 क्वेश्चन रहेगा, जो कि जीके झारखंड सॉरी जो राजस्थान जीके का यहाँ पे पार्ट है। उसके देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है राजस्थान जीके से। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें तो देखिए यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बोला गया है, कौन सा इसमें इंक्लूड नहीं होता है, ये भी जीके में जाएगा। 7 भी देखिए। उसको 8 देखिए चोकला ब्रिड से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चंस का। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, ये सब दिया गया है। फिर एलसीएम देखिए, मैथ का सिंपल सा क्वेश्चन है, एलसीएम पूछा गया है 6 और 8 का। ठीक है, तो 6 और 8 का सिंपल ही क्वेश्चन दे दिया गया था। तो यहाँ पे जैसे कि कितना हो जाएगा आपका 24 आंसर हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बना लेते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 3/4, 3/4 के इक्विवेलेंट पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। 3/4 को अगर दोनों ऊपर नीचे दोनों साइड में 2 से गुना कर देंगे तो 6/8 ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पर आपको। ठीक है, तो ये आपका आंसर चल जाता, ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर में देखिए एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको करना था, कुछ भी नहीं था, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन में से था। 0.75 डिवाइड करेंगे, पॉइंट को उड़ाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ये कट जाएगा 3/4, तो आंसर हो जाता 3/4, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से लगा देते हैं आप। ठीक है, विच लेक इज सिचुएटेड इन बूंदी डिस्ट्रिक्ट, ये पूछा गया है। फिर नेशनल मस्टर्ड रिसर्च सेंटर के बारे में पूछा गया, कहाँ पे ये सिचुएटेड है। 16 नंबर देखिए बिसालपुर डैम कंस्ट्रक्ट जो किया गया है कौन से नदी पे किया गया है, ये दिया गया था। फिर डेजर्टिफिकेशन जो हो रहा है राजस्थान में, उसका मेन प्रमुख जो रीजन था वो क्या है, तो यहाँ पे देख पाएगा अलग अलग रीजन्स दिए गए हैं। इस तरह से यहाँ पे 15 नंबर में भी जो है आपका वहीं का जीके 19 भी नंबर 18 19 दोनों ही जीके से संबंधित है। 20 नंबर भी जीके संबंधित है। 21 भी जीके से संबंधित है। फिर 22 देखिए यहाँ पे सेम वही। फिर 23 भी मूमल इज़ द मेन पेंटिंग ऑफ विच पेंटिंग स्टाइल, ये दिया गया है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज 7/10 एज अ डेसिमल, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी चले जाता। देखिए यहाँ पे 25 नंबर का जो है क्वेश्चन सिंपल सा है, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ दिया गया है, और फिर कहा गया है कि व्हाट इज द एरिया
इन स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर में आपको सिंपल सा एरिया निकाल देना था, बहुत ही शानदार, बहुत ही ईजी क्वेश्चन कहा जाए। ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, 8 पंचे 40 चल जाता आंसर इसका, मतलब ऑप्शन नंबर ए चले जाता। यहाँ पे 26 का देखिए तो सिंपल है, ये वाला भी इसको सॉल्व कर लेना था। तो इसको आपको निकालने के लिए कुछ भी नहीं था, एलसीएम ले लेते, 10 आ जाता नीचे, और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे 6 प्लस 1 मतलब 7/10 आंसर आ जाता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 27 देखिए, यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोला गया है। तो इलेक्ट्रिक करंट का सभी को पता है क्या होता है, एम्पियर होता है ना। उसके बाद फिर 28 का मिलीमीटर आर देर इन 1 मीटर, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, सिंपल सा बहुत ही आसान ईजी क्वेश्चन था। कितना हो जाएगा भाई, तो 1000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। HCF की बात करेंगे यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर सी, HCF ऑफ 2 नंबर्स आर नोन एज, उसे क्या बोलते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर आर नॉन एज, इसको हम लोग GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। उसका 30 नंबर देखिए यहाँ पे, तो फिर जहाँ आपका राजस्थान जी के 21, राजस्थान जी के 32 देखिए, 21 मैं कह रहा हूँ, ये 31, फिर 32 भी देखिए वही है, 33 जो है मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला पूछा गया था, ये भी आपका सिंपल सा है। ठीक है, उसके बाद इसमें सिंपल फार्मूला था। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए लोड वगैरह का दिया गया है, 4th क्लास लीवर, 1st क्लास लीवर से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, स्पेशल चैप्टर ही है WCS में, 3rd क्लास लीवर का एग्जाम्पल पूछा गया है। 36 ये सब जो है आपका WCS साइंस वाला पार्ट से है। मेटल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेजर टू एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, तो ये दिया गया है। फिर यहाँ पे एनिलिंग, क्वेंचिंग, टेम्परिंग, एनिलिंग, ये सब का क्वेश्चन दिया गया है। फिर यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था 38 नंबर में। ठीक है, कुछ नहीं है, 1/10 करके 1/6 हो जाता है, उस तरह से बाहर आपको निकाल लेना था। फिर ये क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, परसेंटेज इंक्रीज इफ़ द वैल्यू गोज फ्रॉम 40 to 60, 40 से 60 हुआ, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ उसको निकालना था। ठीक है साथियों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इस वजह से मैं सिर्फ फटाफट आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, 40 और 41 में देखिए रेक्टेंगल से रिलेटेड, स्क्वायर से रिलेटेड, 42 में देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड था, 43 में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस दिया गया था, 44 में भी उसी तरह से, 45 में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज वगैरह दिया गया है। फिर यहाँ पे साइमन कमीशन कब आया था उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो ये 1928 हो जाना चाहिए, बी ऑप्शन। 47 देखिए इंदिरा गांधी कैनाल ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट करता है उसके बारे में दिया गया है। 48 में देखिए यहाँ पे कुछ करंट अफेयर आई थिंक है ये शायद, हाँ। उसके बाद 49 में देखिए कॉमन पूछा गया है, ये आपका टेम्परेचर से पूछा गया है, केल्विन सेल्सियस वाला। 50 का देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट में पूछ दिया गया है। फिर 51 में देखिए तो यहाँ पे सी एंड लैंड ब्रिज के बारे में, हीट ट्रांसफर। देखिए इसका मैं कोशिश करूंगा आपको ऑथेंटिक आंसर की प्रोवाइड जरूर कर दूं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, क्वेश्चन भी आपको वहीं पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, सारा PDF। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन का भी है। फिर यहाँ पे देखिए 52 का इसी तरह से क्वेश्चन दिया गया है, 52 का। फिर यहाँ पे 50 एक पेज शायद मिसिंग है, 56 देखिए। फिर 57 में देखिए यहाँ पे 58 देख पाइएगा। 59 पाइथागोरस थ्योरम इज यूज्ड फॉर, क्या चीज़ के लिए यूज करते हैं हम लोग, ये दिया है, सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम साइड्स निकालने के लिए है ना, लेंथ ऑफ साइड्स, ऑप्शन नंबर ए चल जाता है उसका। 60 नंबर देखिए प्रॉफिट का फॉर्मूला पूछा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया था। तो प्रॉफिट जाहिर बाय सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन नंबर सी है ना, 61। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए 61 62 आपका जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। 63 फिर यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, ये हो गया जीके से क्वेश्चन। 64 में देखिए यहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर बोला गया है, तो सिंपल था, यहाँ पे आपको जो है नियरेस्ट इंटीजर में इसको सॉल्व कर लेना था। ठीक है, तो इसको निकालने से आ जाता आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, 66 जीके, फिर यहाँ पे 67 देखिए, ऑलराइट। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 68 पे, डेंसिटी का स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा गया है। 69 में स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पूछा गया है। एल सेक्शन बीम के बारे में 70 है। 71 देखिए यहाँ पे मैथ का सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे डेंसिटी वेट निकालना था, सिंप्लीफाई करना था इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसानी से हो जाता है ये। फिर यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना था, 74 साइन फंक्शन वगैरह देख लीजिए, 75 76 देख लीजिए। उसके बाद 77 में मैथ का क्वेश्चन है, आपको प्रॉफिट लॉस से 78 भी वैसे ही है।
79 सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन बहुत ही मतलब इजी टू मॉडरेट कहा जा सकता है। 80 में देखिए यंग्स मॉडुलस, जो पढ़ा रहे होंगे टीचिंग लाइन में होंगे ITI में, उनका बहुत ही आसानी से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 82 83 सब जो है आप लोगों का दिया गया है, मतलब कि मैथ वगैरह का है। 84 आपका GK हो गया। यहाँ पे देखिए मैं ट्रिगो से क्वेश्चन दिया गया है। 86 87 ये सब देख लीजिए, ये आपका है। 88 89 90 91 देखिए डायनेमिक फ्रिक्शन। 93 फिर 94 सर्किल का एरिया। 95 में देखिए सरफेस एरिया पूछा गया है। 96 में 97 में क्वेश्चन है, देखिए ये पे आपका राजस्थान से दिया गया है। 99 100 में सिंपल जो है इनर पेरीमीटर पूछा गया, फार्मूला सर्कुलर रिंग का। 101 का देखिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन। 102 103 104 देखिए यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी से शायद क्वेश्चन है, रेशियो दिया गया है, सॉरी रेशियो है। 105 ट्रायंगल का क्वेश्चन है, स्क्वायर, बहुत ही बेहद ही ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 107 108 109 110 111 112 13 14 फ्रिक्शन का है। 15 भी फ्रिक्शन है। 16 भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर वेजिटेबल गुड कंडक्टर बोला गया है, जाहिर सी बात है कॉपर हो जाएगा इस केस में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है पावर का जो है फार्मूला पूछेगा, ऑप्शन नंबर डी P = VI हो जाएगा आंसर। EMF का कंडक्टर का पूछा गया, हाउ कैसे जनरेट होता है। 120 में देखिए दिया गया प्राइमरी प्रोसेस ऑफ मटेरियल एस्टिमेशन इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, ये दिया गया। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे आपको हम जो है ये सारे PDF जो है, ये वाला जो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में हम प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। जाके ले सकते हैं अगर आपको कुछ एनालिसिस करना हुआ तो, देखना हुआ तो, और आंसर्स मैं प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का भी आप लोगों को इस तरह से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के अपडेट्स और बाकी चीज़ों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।